के फंड का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार आपने किया। अब यूं देखो गुरुद्वारा कमेटी के भैया जो वर्तमान के प्रधान जी देखा तो भैया सीधे एप्लीकेशन लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच जाते हैं। दिया खातिर का तुमका बता दें कि देखो भैया बाराबंकी सर के लाजपत नगर के गुरुद्वारे का जौन बखता कमेटी का मामला है भैया वो धीरे धीरे तूल पकड़े लाख है का भैया जी का लेकर के देखा था संकी भाई कई सारे सवाल खड़ा करी है। तो सुनो क्या कहती हैं। देखिए, पहले तो ये बता दूं कि कब्जेदार कमेटी के पदाधिकारी नहीं हो सकते। साध संगत का चुनाव हुआ नहीं। इन्होंने अपने ज्ञापन में खुद कहा है कि संगत द्वारा सर्वसम्मति क्या होती है। हम भी उसी बिरादरी के हैं, हमसे तो कोई वोटिंग नहीं हुआ। सरदार स्वर्ण सिंह 17/8/2014 को चुनाव जीते थे, प्रधान बने थे, जनता ने इनको जिताया था। अब ये गुरुद्वारे के विकास की बात कर रहे हैं तो बिजली चोर गुरुद्वारे के विकास की बात करते हैं। ये अपने ज्ञापन में लिख रहे हैं कि गुरुद्वारे का विकास किया जा रहा है। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? 135 भारतीय विद्युत अधिनियम संशोधन। दिनेश कुमार एसडीओ प्रथम थे, उपखंड अधिकारी जिनको बोलते हैं। उन्होंने ये किनका नाम दिया है? जो ज्ञापन दे रहे हैं ये उनका नाम है। तो ये कब का मामला है? ये जब से इन्होंने कब्जेदारी की 2020 के बाद, तो ये मुकदमा अपराध संख्या 1010/2023, घटना का दिन है 17/2/2023। तो ये बताइए ये मामला तो पुराना हो गया ना, ये खत्म भी हो गया वो मुकदमा कि चल रहा है? ये गुरुद्वारे के विकास की बात कर रहे हैं। इसमें इन्होंने जुर्माना जमा कर दिया, उसमें भी हेराफेरी की है। वो कागज समझ हम निकलवारे जा रहे हैं। तो जो गुरुद्वारे के विकास की बात कर रहे हैं तो गुरुद्वारे में ही चोरी करा दी है। ये देखिए, ये सब है। कितने किलोवाट की चोरी है? कोई किसी के घर पे चोरी नहीं हुई, ये गुरुद्वारे में है। ये गुरुद्वारे के विकास की बात कर रहे हैं। भाई, आपसे सवाल ये पूछा गया था कि आप चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे हैं? आपको आपत्ति क्या है? गुरुद्वारे से आपने, मैं बोलना नहीं चाहता, फिर वही साध संगत के नाम पे आप आड़ लेके गलत तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं। आप सिर्फ भ्रष्टाचार किया आपने। 12/12 का, 20/12 का आपको गेट लगवाना था, आपने 20/80 को तोड़वा दिया। गेट के नाम पे आपने गुरुद्वारे के फंड का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार आपने किया है। क्या करेंगे आप? आपने तो डीएम साहब से मांग की थी। हमने डीएम साहब से मांग की थी कि स्पष्ट रूप से निश्चित निष्पक्ष जांच हो। बिजली चोर अब डीएम साहब को जाके दे रहे हैं ज्ञापन और कह रहे हैं कि हम गुरुद्वारे के विकास की बात करते हैं। तो ये इन्हीं के कार्यकाल की बात है, कब्जेदारों के, जो बिजली चोरी इन्होंने कराई है। ये इन्हीं का कार्यकाल है, कोई दूसरे का कार्यकाल नहीं। हमारा स्पष्ट इनसे कहना है, बिजली चोरों से, कि आपने ये नाम लिख के, जो अपने नाम से लिख के दे रहे हैं, धूमिल करने की बात कर रहे हैं, तो आप स्पष्ट समझ लीजिए, जब देवा महादेवा की पावन धरती पे हम लोग हैं, अगर वहां पे डीएम साहब अध्यक्ष हो सकते हैं तो गुरुद्वारे पे भी डीएम साहब अध्यक्ष हो सकते हैं। तब तक रिसीवर नियुक्त होना चाहिए। इन भ्रष्टाचारियों ने गुरुद्वारे के फंड का दुरुपयोग किया है। तो आप चाह रहे कि डीएम साहब अध्यक्ष बन जाए? हमारा कहने का मतलब है, अगर ये चुनाव नहीं कराते हैं तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। हमने डीएम साहब से अनुरोध किया है, डीएम साहब से कहा है, इसमें हस्तक्षेप करने की बात है। हाँ, बिना आरोपण की पुष्टि हम तो नहीं कर सके थे भैया, लेकिन देखा तो ये बकायदा बोली है और अपनी बातें रखी है और देखा था भैया चुनाव करावे की मांग करते हैं। अब तुम्हारी कार कमेंट करो भैया, हम ज्यादा ठीक है कुछ ना कर पाओ का। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब सतरिक से लेकर के भैया चिन्हट तक के लोगों खातिर बहुत बढ़िया सुविधा हो गया हो का। बढ़िया मोटरसाइकिल खरीदो भैया हाली हम कल तरीके आपको बता दें कि बाराबंकी के बढ़िया देखा तो चिन्हट में एसके मोटर्स का भव्य उद्घाटन हुआ है। का बढ़िया बकायदा फीता काट करके शोरूम का उद्घाटन करे खातिर बढ़िया हाईकोर्ट के अधिवक्ता साहब बढ़िया देखा तो अभिषेक सिंह जी पहुंचते हैं। का बात है भैया का बढ़िया बकायदा फीता काट करके उद्घाटन करते हैं। ऐसे में तनिक सुनो क्या कहते हैं। ये गवर्नमेंट ने एजेंसी का टीवीएस का उद्घाटन किया है लोगों की सुविधा के लिए। अब लोगों को और दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनके क्षेत्र में टीवीएस की नई गाड़ियां मिलेंगी। अब इस दरमियान देखा तो भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बढ़िया बकायदा मुख्तार साहब भी रहे बाराबंकी के, और बढ़िया देखा तो भैया तवाद भाई भी रहे, और बढ़िया बकायदा देवेंद्र वर्मा जी भी रहे। उनके साथ बढ़िया देखा था भैया जितेंद्र वर्मा भी रहे। बहुत सारे लोग रहे। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब सरकारी तालाब का खोदा खातिर देखा तो पकलेन पहुंच जाते हैं बाराबंकी सर्किल भैया मंजीठा के पास से पाटमाओं पर जाते हुए एक मामला बतावा जरा जी के बधोना का था भैया। स्थानीय लोग आवती हैं और बतावते हैं कि देखो भैया या तो कोई के नाम पर पट्टा है भैया, इसे कैसे तुम कब्जा कर सकते हो। अंकुर पहुंच जाते हैं, पूरी बात बतावा लागत है। तनिक सुनो भैया। उसके बाद देखा तो पकलेन मशीन वापस जाती है। अब जाकर के डीएम साहब का, एसडीएम साहब का सबका शिकायत करीन है। क्या नाम लिखते भैया आप? भैया मेरा नाम अंकुर वर्मा है, ग्राम पंचायत पाटमू नवाबगंज बाराबंकी। आप शिकायत करे रहो कि यहाँ पर कुछ लोग आकर के खुदाई करना चाहते हैं, उस पर रोक लगे। हाँ, तो इस पर रोक कर इसलिए लगाना चाह रहे हैं क्योंकि इस पर मत्स्य पालन किया जा रहा है हमारे घाटा नंबर 103 और 106 पे। तो अगर मिट्टी खनन हो जाएगा तो हमें बॉक्सिंग करने में समस्या होगी और मत्स्य पालन
करने में बाधा उत्पन्न होगी, तो इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि रुक जाए। अब अंकुर जाकर के अधिकारियों का एप्लीकेशन दे दी है, कार्रवाई की मांग करी है। बाकी तुम्हारी कार्य कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब हाय रे भैया 85 वर्षीय शकुंतला देवी जी की मौत है कि बहुत दुखद खबर है भैया। हाय रे देखो देखो का होगा आओ का मामला बाराबंकी के बंकी क्षेत्र के ये बाकायदा भैया मेन कस्बे का है, नगर कोतवाली थाना पड़ जाती है। बतावा जाता है कि देखो भैया ऐसा शकुंतला देवी जी नीचे वाले हिस्से में अकेले सोती रहे और बेटा बहुरिया सब जने पहले वाले मंजिल में ऊपर सोत रहे। सोमवार काफी देर हो गई भैया, सब जने उठावे कोशिश करें, रोज की तरह कमरे के बाहर सब जने आवाज लगाई कि दादी गेट खोलो, दादी गेट खोलो। लेकिन देखा तो भैया दादी गेटें नहीं खोलती हैं, पीछे वाले कमरे सब जने जाते हैं, उठावे कोशिश करती हैं, तो हाय रे भैया देखा तो बेटपा मृत पाई जाती हैं। अहो का लूटपाट का आरोप लाग है और हत्या की आशंका जताई है परिजन और पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। मामला बाराबंकी के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेन बकायदा बंकी कस्बे बतावा जा रहा। अब तुम्हारी कार्य कमेंट करो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करा रहा हूँ। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, स्वयं से भैया पेज होगा फॉलो कर लो।